बहुत वक्त के बाद पीटू वॉइस के साथ। तो दोस्तों, मैं बहुत समय के बाद आई हूँ और एक नई कहानी लाई हूँ जिसका नाम है सब्जी वाली रज्जो। तो चलिए सुनते हैं। रतनपुर नामक एक गांव था। सब वहाँ शांति से रहते थे। वहाँ गांव में एक रज्जो नामक सब्जी वाली भी रहती थी। उसका स्वभाव मेरे जैसा था, मतलब बहुत बातूनी। जो भी उसकी सब्जी खरीदने जाता वो बातें ही करते रहता था। वो सब्जियां बेचकर अपना घर चलाती थी। उसकी सब्जियां एकदम फ्रेश रहती, इसीलिए सब उसी से सब्जियां खरीदते थे। गांव में रज्जो की सब्जियां फेमस थी, जैसे ढोलकपुर में टुनटुन मौसी के लड्डू। रज्जो के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम निशुल था और लड़की का नाम निहारिका। दोनों ही पढ़ाई करते थे। रज्जो जैसे तैसे करके उनकी फीस भरती थी। इतना अच्छा सब्जी का व्यापार करते हुए भी रज्जो अपना घर ठीक से नहीं चला पाती थी। उसका एक ही कारण था और वो रज्जो का दारू पीता पति। उसका नाम मंगरू था। वो दिन भर दारू पीता रहता था। रज्जो जो भी पैसे कमाती थी उसे वो दारू पीने में ही उड़ा देता था। मंगरू की ऐसी हरकतों की वजह से वो परेशान हो चुकी थी। ना तो वो बच्चों पे ध्यान दे पाती, ना ही घर पे ध्यान दे पाती। बेचारी करती भी तो क्या करती, लेकिन हमारी रज्जो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। फिर भी वो सुबह उठती और रोज एक नए मनोबल के साथ खुद को तसल्ली देकर सब्जी बेचने चली जाती। रज्जो बेचारी ऐसा जीवन कब तक बिताती। पति हमेशा दारू पी के गालियां देता और सब्जी बेचकर जो पैसे आते वो रज्जो से छीन लेता था और जुआ भी खेलता था। अभी एक ऐसा मोड़ आया कि दारू पी पी के मंगरू की हालत खराब होने लगी। वो बार बार बीमार होने लगा। इतनी मुसीबतों और दिक्कतों को झेलते हुए भी बेचारी रज्जो मंगरू को हॉस्पिटल ले जाती थी और उसका इलाज भी करवाती थी। मंगरू दवाई लेते ही अच्छा हो जाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। बस ऐसा ही मंगरू का हाल था। वो अच्छा होते ही फिर से दारू पीने लगता। इसी वजह से मंगरू एक बार बहुत बीमार पड़ा। रज्जो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गई और एडमिट किया, लेकिन मंगरू का शरीर खराब हो चुका था। डॉक्टरों ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा प्रयत्न किया, लेकिन मंगरू को नहीं बचा पाए। आखिर दारू ने मंगरू की जान ले ही ली। रज्जो को बहुत दुख हुआ कि काश मंगरू दारू ना पीता तो आज जिंदा होता और हमारी फैमिली कंप्लीट होती, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। लेकिन रज्जो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अकेली हिम्मत न हारी। मन को लोहे जैसा मजबूत बना के फिर से पूरी हिम्मत और लगन के साथ सब्जी का व्यापार करने लगी। धीरे धीरे करके उसने अपनी दुकान ले ली और अपनी खुद की तनतोड़ मेहनत की वजह से पैसे वाली भी हो गई। बच्चों का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा लिया ताकि उनको अच्छा एजुकेशन मिल सके। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लाइफ में कोई भी परेशानी आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि ये सिर्फ कहना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन ऐसे तो हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, रज्जो जैसी हिम्मत रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। रास्ता अपने आप मिलता रहेगा, बस आप हिम्मत मत हारना। थैंक यू दोस्तों, मेरी कहानी देखने के लिए। कीप स्माइलिंग, हेल्दी रहे, खुश रहे और अपना ध्यान रखे। और अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। और हाँ, एक बात तो कहना भूल गई, एक मुलाकात पीटू वॉइस के साथ।